हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑपरेशन टेक्नोलॉजीज़ में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेडिएटर में क्या क्या सर्विसेज दी जाती है। आज का हमारा टॉपिक है जोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेशन एरिया। इससे पहले पढ़ाने से पहले आप सभी हमारा चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, जोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। तो हम लोग देखते हैं कि जोनल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। हमारा जो ओटी होता है वो हमारा 3 जोन्स में डिवाइड होता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू इससे आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा और समझने में भी इजी रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आपको लिख लिख के समझाती भी जाऊंगी और आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रिक्टेड बाय फिजिकल एक्टिविटीज ऑपरेशन ऑपरेटिंग एरिया इज डिवाइडेड इनटू। हाँ, तो पहले है हमारा 3 जोन्स में हमारा जोन्स डिवाइड होते हैं। हमारे 3 ऑपरेशन डेटा हमारा 3 जोन्स में डिवाइड होता है। पहला है आउटर जोन, सेकेंड इज़ मीडियल जोन एंड थर्ड इज़ इनर जोन। तो जो हमारा फर्स्ट जोन है वो हमारा अनस्टेराइल जोन है। मतलब वहाँ पे कोई भी किसी तरह की पाबंदी नहीं है कि आप लोग आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। ये सारी चीज़ यहाँ पे कोई मैटर नहीं करती है। जो हमारा मिडिल जोन है वो हमारा सेमी स्टेराइल जोन होता है। ठीक, वहाँ पे हमारे मेडिकेटेड मतलब जैसे ऑपरेशन मतलब जितने भी नर्सिंग डिपार्टमेंट के हैं वो लोग आ सकते हैं। और जो हमारा इनर जोन होता है वो हमारा फुली स्टेराइल जोन होता है। वहाँ पे किसी भी बाहर के पर्सन को अलाउड नहीं होता है। नॉन मेडिकेटेड जितने भी लोग हैं वो अलाउड नहीं होते हैं। जो सर्जरी में पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ उतने ही लोग रहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा आउटर जोन। आउटर जोन में आएगा पूरा डिस्क्रिप्शन इसका हम बताएंगे कि क्या होता है आउटर जोन। तो आउटर जोन हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड जोन होता है, अनस्टेराइल जोन होता है। ठीक, और इसको हम लोग इंटरचेंज जोन भी कहते हैं। तो आउटर जोन में हमने पढ़ा है कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड जोन होता है। यहाँ पे किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हाँ, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरचेंज जोन। मतलब यहाँ पे हम लोग चेंजिंग वगैरह भी करते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इस जोन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मोस्ट अनस्टेराइल जोन कंपेयर टू स्पेशली डिज़ाइन टू अवॉइड आउटर कम्युनिकेशन। दिस जोन इंक्लूडिंग क्या क्या चीज़ें, इस जोन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरचेंज जोन। ठीक, तो मतलब क्या है इसमें कि इसमें ड्रेसिंग रूम भी आता है। हाँ, और ओटी इंटरचेंज इंचार्ज ऑफिस भी रहेगा। जो हमारे ओटी के इंचार्ज रहेंगे उनका ऑफिस भी इसी में आएगा। जो हमारा ये आउटर जोन है इसी के अंदर आएगा। लॉकर आएगा, कॉन्फ्रेंस रूम आएगा एंड मीटिंग रूम आएगा, ऑडिटोरियम आएगा। जैसे जब हमारी सर्जरीज लगती हैं तो उससे पहले डिसाइड होता है इन्हीं सारी से ऑडिटोरियम है, कॉन्फ्रेंस और रूम है, यहीं पे सारे डिसाइड होता है जैसे जो सर्जरी लगती है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। ये सारी चीज़ें यहीं पे ऑडिटोरियम कॉन्फ्रेंस रूम में ही करी जाती है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा मिडिल जोन। मिडिल जोन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये हमारा इंटरमीडिएट जोन होता है। मिडिल जोन क्या है, मिडिल जोन हमारा इंटरमीडिएट जोन है। तो मिडिल जोन इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट जोन। इसे हम लोग इंटरमीडिएट जोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मिडिल जोन है, हमारा बीच का जोन है। ठीक, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन आउटर और इनर जोन। ये हमारा ऐसा एक्ट करता है जो आउटर जोन है और इनर जोन है, उन दोनों को आपस में मिलाए रखने का काम करता है ये। ठीक, दिस इज़ अ लार्ज जोन बिकॉज इन दिस एरिया सप्लाई एंड रिसीव्ड। ये बहुत बड़ा जोन होता है क्योंकि यहीं से सारी जितने भी चीज़ें होती हैं सप्लाई होती हैं और रिसीव्ड होती हैं, इसीलिए इसे लार्ज जोन भी कहते हैं। इट इज़ अ सेमी रिस्ट्रिक्टेड जोन। और हाँ, तो हमारा जो मिडिल जोन है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारा प्री एनेस्थेटिक रूम आता है, PAR जिसे हम लोग कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है प्री एनेस्थेटिक रूम। रिकवरी रूम आता है हमारा, स्टोरेज रूम इसमें भी देते हैं, और क्लीनअप इक्विपमेंट्स, मतलब जो हमारे सर्जरी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स या फिर इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें यहीं पे हम लोग क्लीन करते हैं। और उसके बाद आता है हमारा सबसे लास्ट जोन जो है वो हमारा है इनर जोन। उसके बारे में हम लोग देखते हैं इनर जोन हमारा क्या होता है। हाँ, तो हमारा इनर जोन जो होता है वो मतलब फुली स्टेराइल जोन होता है। मतलब ये पूरा स्टेराइल जोन होता है। यहीं पे हमारा जो सर्जरी का प्रोसीजर होता है सारा यहीं पे चलता है। ठीक, तो नो एंट्री फॉर नॉन मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग स्टाफ।
इन दिस जोन स्टेराइल प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड। इसी जोन में हमारा पूरा जितना भी सर्जरी का प्रोसीजर होता है वो हमारा इसी जोन में चलता है, क्योंकि हमारा ये इनर जोन होता है, सबसे अंदर वाला जोन होता है जहाँ पे हमारा ओटी का पूरा प्रोसीजर चलता है। मेंटेन स्टेराइल इन्वायरमेंट, ये हमारा मतलब जितना भी स्टेराइजेशन अभी जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि स्टेराइल क्या होता है। अभी तो आपको पता नहीं है कि स्टेराइल होता क्या है। जब हम लोग स्टेराइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि स्टेराइल क्या होता है, स्टेराइजेशन क्या होती है, इक्विपमेंट वगैरह कैसे स्टेराइल करी जाती है, ये सारी चीज़ उसमें आ जाएंगी। ठीक, तो अभी आप इतना समझ लो। मेंटेन स्टेराइल एनवायरनमेंट इज़ एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस जोन। ठीक, इस जोन के लिए स्टेराइल एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो इस जोन में हमारा क्या क्या चीज़ आता है। पहला तो हमारा ऑपरेशन थिएटर आएगा। ठीक, क्योंकि ये हमारा इनर जोन है तो हमारा इसमें क्या आएगा, पहले आएगा हमारा ऑपरेशन थिएटर, फिर हमारा आता है एनेस्थेटिक रूम। एनेस्थेटिक रूम मतलब हमारा यहाँ पे एनेस्थीसिया का पूरा प्रोसीजर चलता है। अब हमारी ओटी का साइज क्या होता है, साइज ऑफ ओटी क्या होगा, ओटी का साइज। देयर आर वेरियस साइजेस ऑफ ओटी अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। मतलब ये है कि जैसे आजकल बहुत तरह तरह के हॉस्पिटल बन गए हैं तो हर जगह अलग अलग साइज़ की ओटी देखने को मिलती है। बट एटलीस्ट ओटी शुड हैव, इससे आपको प्रॉपर वे में पूरा नोट्स मिल जाएगा। 360 स्क्वायर फीट एरिया, 400 स्क्वायर फीट एरिया should be from रेगुलर ओटी। ठीक, समझ में आ रहा है। तो जो हमारी जो माइनर सर्जरी मतलब माइनर ओटी होगी वो हमारी 400 स्क्वायर फीट एरिया में होनी चाहिए, और जो हमारी मेजर होगी वो हमारी 600 स्क्वायर फीट एरिया इज रिकमेंडेड फॉर मेजर ओटी। मतलब जैसे माइनर है तो मतलब छोटी है, छोटी ओटी है हमारी, और जब मेजर की बात हो रही है मतलब हमारी बड़ी ओटी की बात हो रही है। ठीक, तो जो हमारी मेजर ओटी होगी वो हमारी 600 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक, बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बहुत से हॉस्पिटल हैं, बहुत टाइप का हॉस्पिटल है, वहाँ पे अलग अलग तरीके की ओटी होती हैं। कोई किसी साइज़ का बनवा रहा है, कोई किसी में बना रहा है, लेकिन हमारे WHO के अकॉर्डिंग जो माइनर ओटी होगी वो 400 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए और 600 स्क्वायर फीट की मेजर ओटी होनी चाहिए। तो हमारा WHO क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो पैटर्न ऑफ ओटी क्या होता है देखते हैं। सफिशिएंट स्पेस शुड बी अलॉटेड इन प्रॉपर वर्क, मतलब हमें पर्याप्त मात्रा में जगह मिलती है हमारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए, वर्क करने के लिए। पूरा सफिशिएंट स्पेस मतलब जितना हमें जगह चाहिए होता है उतनी हमें जगह मिल जाती है प्रॉपर वर्क करने के लिए। ठीक, इट शुड बी इनफ टू परफॉर्म प्रॉपर टेक्निक्स। तो इसमें भी यही है कि मतलब हमें जितनी भी टेक्निक्स वगैरह होती हैं वो हमारी इतनी ही स्पेस में आराम से कवर हो जाती है। हाँ, इतनी हमें जगह वगैरह सब कुछ मिलता है इतना प्रॉपर वे में। ठीक,
तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।